एवरीवन, दिस इज प्रियंका त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन अड्डा। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे आज। 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1 और 2 वो मैंने आपको पहले करा दिया था। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके आपको 3 पार्ट से रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं पहला, ठीक है। पहला अभी हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ पहला पार्ट क्या दे रखा, फर्स्ट पार्ट इज एंगल D प्लस एंगल B, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपका ये दे रखा है कि कोई ABCD क्या पैरेललोग्राम हो सकता है, अगर क्या कंडीशन दे दी, इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो ABCD पहले अभी हमारा क्या काम है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD, ठीक है। एक चीज और, जब हम नेमिंग करते हैं तो हमेशा साइक्लिक फॉर्म होनी चाहिए। जैसे ABCD या ABCD साइकिल बननी चाहिए, मतलब सीक्वेंस, ऐसे नहीं ABCD, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो सही तरीका क्या होता है नेमिंग का, बच्चों को क्योंकि पता नहीं होता वो कहीं भी कुछ उठा के लिख देते हैं। तो ABCD, ठीक। अब देखिए एंगल D और प्लस एंगल B अगर दोनों 180 डिग्री हैं तो क्या पॉसिबल है हमारा कि ABCD हमेशा पैरेललोग्राम हो। देखो हो भी सकता है, पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दी थी बट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कि जो आपकी जो अपोजिट साइड्स वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट मतलब यानी कि पड़ोसी, यानी कि A का एडजेसेंट क्या हुआ B और A का एडजेसेंट D भी हुआ, ऐसे B का एडजेसेंट A हुआ और C भी हुआ, ठीक है। तो जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट मतलब यानी कि आमने सामने वाले, जैसे एंगल D के सामने कौन सा एंगल B, वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑलवेज। यानी एंगल A का अपोजिट क्या होगा, एंगल C, वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कह रखा है कि एंगल D और एंगल B वो क्या है, यहाँ पर हमारे 180 होने चाहिए, उनका सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताओ, अगर मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। तब तो उस केस में देखो मेरी ये बात सही बैठ रही है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है ना। ये A लिया, ये B लिया, ये C लिया, ये D लिया, ठीक है। तो A B एंगल D और एंगल B, यहाँ पे तो मेरा 180 डिग्री बैठ रहा है ना, यहाँ पे तो मेरा 180 डिग्री बैठ रहा है ना। एंगल D भी मेरा 90 है और एंगल B भी मेरा 90 है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री बैठ रहा है, सही बात है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर ले रही हूँ, ऐसी मैं अगर एक स्क्वायर लेती हूँ तो वहां भी मेरा सही बैठ जाएगा भाई, ABCD, ठीक है, यहाँ भी सही बैठ गया, ठीक। लेकिन ये उस केस में तो मेरा सही बैठ रहा है जहां पर एंगल B और एंगल D दोनों मेरे क्या है 90 डिग्री। यानी कि अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें और एक स्क्वायर की बात करें तो वहां पे तो मेरी कंडीशन ठीक बैठ रही है कि वो पैरेललोग्राम होगा। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर भी में हमारे पैरेललोग्राम में आते हैं। क्यों पैरेललोग्राम में आते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज उसको होल्ड कर रहे हैं। कैसे, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना है, देखो ये भी 90 ये भी 90, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना है 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है, वो वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। और AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC, है ना। ऐसे ही AD इज इक्वल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC। ऐसे ही हम स्क्वायर में बात कर सकते हैं। तो हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर जो होते हैं वो भी हमारे पैरेललोग्राम में आते हैं, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे हमें सबके लिए बताना है कि हमेशा पैरेललोग्राम होगा। अगर एंगल B
इफ एंगल बी प्लस एंगल डी हमेशा 180 डिग्री आ रहा है सब, तो क्या वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा। क्यों? आप ये ऐसे एज्यूम कीजिए ना, सपोज ये 110 है, ये 110 है और ये कितना होगा 70, है ना। अगर ये एंगल 110 है और ये एंगल 70 हुआ, तो यहाँ पे तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180 नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो 180 के नहीं आ रहा ना, तो उस केस में हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा, उस केस में ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी अगर इन दोनों का सम 180 हो तो क्या ABCD हमेशा पैरेललोग्राम होगा? तो इसका आंसर क्या है? नहीं होगा। क्या है इसका आंसर? नहीं होगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं इसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए अब हमें लिखना कैसे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि समझा तो मैंने आपको दिया, समझ में भी आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, अगर अब एग्जाम में आपके आएगा तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक, इट कैन बी व्हेन फॉलोइंग कंडीशन आल्सो फुलफिल्ड, यानी कि ये हो सकता है, पैरेललोग्राम हमारा हो सकता है, एंगल बी और एंगल डी दोनों का सम कितना 180 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम हो सकता है। बट कब होगा? जब हमारी ये दोनों कंडीशन भी हमारी फॉलो करें। कौन सी? द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम भी हमारा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, और अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए? शुड बी हमारे को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ABCD कैन बी पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है, हो सकता है। अगर ये कंडीशन है तो दैट मीन्स होगा पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन भी हमारे फुलफिल हो रही है तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो स्क्वायर होगा। ओके, बट नीड नॉट बी पैरेललोग्राम इन ऑल केसेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी केसेस में वो पैरेललोग्राम हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है एंगल कितना है, एंगल ए है 110 और एंगल डी कितना है 70 डिग्री, या एंगल ए है 120 और एंगल डी कितना है 60 डिग्री, तब भी तो उन दोनों का सम हमारा कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो उस केसेस में हमारा ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब ठीक है, अब ये हो गया आपका आंसर इस फर्स्ट पार्ट का 1 का। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए एक मैं नया पेज लेती हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या दे रखा है यहाँ पर। देखिए, AB इक्वल्स टू क्या दे रखा है यहाँ पर? AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ये, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट क्या दे रखा है कि AD इक्वल्स टू कितना है? BC इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपका यहाँ पे? देखिए, AD दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AD दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AD दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4। ओके, एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना? AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड BC कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, क्या अब हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो क्या ABCD हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो देखते हैं, देखिए ABCD, ABC एंड D। अभी मैंने क्या बताया था कि नेमिंग जो आप करोगे एक साइकिल, यानी कि ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे। ठीक है, एक साइकिल हमारी बननी चाहिए। तो AB कितना है? 8 सेंटीमीटर। AB कितना दे रखा है हमें? 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और DC भी हमारा कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। AD कितना दे रखा है? AD 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बट BC इज नॉट 4 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है? 4.4। भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ, तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ABCD हमारा पैरेललोग्राम कब होगा? जब अपोजिट साइड्स हमारी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। जब अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? हमारी इक्वल होंगी। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस AD इज नॉट इक्वल्स टू BC, AD BC के इक्वल नहीं है, सो
सो दिस इज सो ए बी सी डी, तो क्या आप लिखोगे? सो ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैलोग्राम, ठीक है। सो ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैलोग्राम, सो ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैलोग्राम। देखो पैलोग्राम को ना शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे आप लाइन बनाओगे और ऊपर लिखोगे GM, पैलोग्राम, बिकॉज इन पैलोग्राम अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं एक बार। थर्ड पार्ट, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD a parallelogram if angle A equals to 70 degree and angle C equals to 65 degree। एंगल A दे रखा है 70 डिग्री एंड एंगल C दे रखा है 65 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल A कितना है? 70 और एंगल C कितना है? 65, ठीक। एंगल A 70 एंड एंगल C कितना दे रखा है? 65 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट है, अब हम ड्रॉ करते हैं। क्या ये ABCD पैलोग्राम बन सकता है? चलिए ड्रॉ करते हैं। ABCD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया? D हो गया, ठीक है। ABCD, ओके। अब हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में पैलोग्राम है या नहीं है। तो एंगल A कितना दे रखा है? यहाँ पे हमें 70 डिग्री दे रखा है। एंगल C कितना दे रखा है? यहाँ पे हमें 65 दे रखा है। क्या ये पैलोग्राम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है वो हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं पैलोग्राम में, है ना। क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या? जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मतलब यानी कि जो आपस में जो पड़ोसी हैं, जैसे A का पड़ोसी B हुआ और D, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने वाले, जैसे एंगल A का अपोजिट क्या होगा? एंगल C, वो हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रही, तो ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। सो this is not a parallelogram, this is not a parallelogram, since in parallelogram opposite angle should be कैसे? equal, should be equal, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपसे कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपको एक रफ फिगर बनानी है, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की बनानी है। दैट इज नॉट अ पैलोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सिंपली जो 4 साइड से मिलकर बना है, सिंपली जो 4 साइड से मिलकर बना उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्या कह रहा है? बट नॉट अ पैलोग्राम, दैट इज नॉट अ पैलोग्राम। जो पैलोग्राम तो नहीं है, but has exactly two opposite angles of equal nature, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैलोग्राम ना हो। पैलोग्राम नहीं बनाना। पैलोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपके अपोजिट साइड्स है उन्हें हम इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। उन्हें हमें इक्वल रखना पड़ेगा और उन्हें एक दूसरे के पैरेलल बनाना पड़ेगा, ठीक बात है, तभी तो पैलोग्राम बनेगा। बट यहाँ पे कहा है कि नहीं, आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैलोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स, लेकिन उसमें 2 अपोजिट एंगल्स एग्जैक्टली होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे काइट। क्या बनाएंगे? काइट, ठीक है। क्या बनाएंगे? काइट। काइट में क्या होता है? ये थोड़ा सा बेकार सा बन गया, इसको अच्छे से बनाती हूं मैं, ठीक है। काइट में क्या होता है? क्या होता है काइट में कि जो आपकी जो ये वाला जो पेयर है, ये पेयर इसके इक्वल होगा और ये साइड्स इसके इक्वल होगा। मतलब
एक पेयर ये इक्वल और एक पेयर ये इक्वल, है ना, ठीक है। अब देखो, और ये वाला जो एंगल होगा, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक बात है। तो क्या बनाएंगे, देखो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होगा, अगर पैरेललोग्राम बनाते तो ये वाली साइड जो है, इसके सामने वाली साइड ये हुई ना, तो ये तो छोटी है और ये बड़ी हुई, तो पैरेललोग्राम तो नहीं है, पैरेललोग्राम तो नहीं है। पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है, बट दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, कुछ भी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ काइट, इट इज अ काइट। काइट में क्या होता है, जो आपकी साइड्स है ना, ये वाली साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली साइड्स इक्वल होंगी, और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर होगी बात, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे कह रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स जो है वो रेशो में है, ठीक है, वो यहाँ है रेशो में है। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि कोई से भी पड़ोसी एंगल, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया एंगल ए, लेट एंगल ए, आपको पता है जब रेशो में होता है तो साथ में हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि लेट ए इक्वल्स टू 3x एंड लेट बी इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो लेट ये, इसको मैं मान लेती हूँ 3x और एंगल बी इसको मान लेती हूँ मैं क्या, 2x, ठीक है। तो ए और बी ये कैसे है हमारे एंगल, एडजेसेंट एंगल से, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। आप लिख देना, रीजन लिखोगे, रीजन लिखना है जरूरी, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एंगल ए कितना हुआ, 3x, एंगल बी कितना हुआ, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक बात है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 अपॉन 5 कर देंगे, तो 5 3 15, ठीक है, कितना बचा 3, तो 5 6 36। अब ये वैल्यू आई है 36, ये आई है आपकी x की वैल्यू, ये आई है आपकी x की वैल्यू। आपको क्या निकालना है बच्चे, इसको आंसर लिख के छोड़ जाते हैं, ये थोड़ी पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें यानी कि सारे के सारे हमें एंगल बताने हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 36, तो एंगल ए, एंगल ए, ठीक है, यहां पे मैं कर देती हूं, एंगल ए कितना है, 3x, है ना, यानी कि 3 इंटू 36, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, कितना आ गया, 108 डिग्री, 108, ठीक है। एंगल ए ये कितना आया, एंगल ए 108, ओके। एंगल बी निकालते हैं, एंगल बी, एंगल बी कितना है, 2x, यानी कि 2 इंटू 36, तो कितना आ गया, 72 डिग्री, यानी एंगल बी कितना आ गया, 72, ठीक है। एंगल बी कितना आ गया, 72, ओके। अब देखो भाई, अब मैं यहां करती हूँ, पहले ये वाला है फिर ये, देन ये, ठीक। एंगल ए एंगल बी आ गया, जितना एंगल ए उतना ही एंगल सी, जितना एंगल ए उतना ही एंगल सी, क्यों, क्योंकि एंगल ए जो है और एंगल सी ये कैसे एंगल्स है, अपोजिट एंगल है, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, कितना हो जाएगा आपका, कितना आएगा, 108 डिग्री। ऐसे ही जितना एंगल बी उतना ही एंगल डी, जितना एंगल बी उतना ही एंगल डी, यानी कितना आ गया, सिंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ गया, 72 डिग्री, ठीक है।
रीजन लिखोगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। कोई पैरेललोग्राम हमने लिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि एंगल ए और एंगल बी, चाहे आप ए और डी को लेके करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वल दे रखे हैं। तो मान लेते हैं कितना हो गया एक्स, कितना हो गया एक्स। लेट एंगल ए एंड एंगल बी कितना हमने मान लिया एक्स डिग्री, कितना मान लिया एक्स डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम ये कह सकते हैं जो हमारा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मींस सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। लिखोगे रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक बात है। अब यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है x, और b भी कितना है x, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180/2, यानी कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा 90 डिग्री आया, इसका मतलब एंगल a और एंगल b दोनों कितने होंगे हमारे 90 डिग्री, दोनों कितने होंगे 90 डिग्री। अब जब ये बताइए, जब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ गया, मींस एंगल ए जितना उतना ही एंगल सी होगा, यानी एंगल सी भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल सी भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है, कितना 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स, क्यों अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल जितना बी उतना ही एंगल डी, कितना 90 डिग्री, कितना अपोजिट एंगल्स। रीजन क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, सारे के सारे एंगल हमें मिल गए, ठीक है, सारे के सारे एंगल मिल गए। क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, कितना आ गया सबका आंसर 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये ए बी सी डी क्या होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, बिकॉज चारों एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री के हो गए, ठीक है भाई। तो ये हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया, ये हमारा हुआ इसका फाइनल आंसर, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर हमने 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।